आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि हम Z ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं किसी सिग्नल का। हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है Z ट्रांसफॉर्म के ऊपर। जैसे एक सिग्नल है XN, हमें दिया है XN एक सिग्नल है जिसमें नंबर ऑफ सैम्पल्स की वैल्यू कुछ यूँ है 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारा एक सिग्नल है जिसमें हमारे नंबर ऑफ सैम्पल्स की वैल्यू ये है और नंबर ऑफ सैम्पल्स हमारे कितने हो गए यहाँ पे 5। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैंने एक बनाया 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि इस सिग्नल्स में नंबर ऑफ सैम्पल्स तो लिख दिए, लेकिन इसकी पता नहीं चल रहा कि हमारा कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है। जैसे इन 1 to 0, लाइक 1 to infinity। तो क्या होता है एग्ज़ाम में जब हमारे ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो 2 है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन पे है। तो हम इसको मानेंगे कि ये हमारा ओरिजिन पे है। तो ये हो गया ओरिजिन 0, 1, 2, 3, 4। डेट मीन्स कि मेरा 0 इंटरवल पे मेरा जो सिंपल है उसकी वैल्यू 2 है, जो 1 पे है उसकी वैल्यू 4 है, जो 3 पे है उसकी वैल्यू 8 है। और ये दूसरे टाइप से भी आता है। जस्ट लाइक मैंने सिग्नल ले लिया 7, 8, 10। क्या होगा कि आपको जहाँ भी ये एरो मिलता है ना, इस एरो का मतलब ये है कि ये वाला सिग्नल आपका ओरिजिन पे है। तो इसका मतलब ये होगा कि ओरिजिन पे यानी 8 है। तो ओरिजिन से आपकी जो राइट साइड की वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव होंगे। सपोज यहाँ एक और कर लो, तो ये मेरा 1 हो गया, ये हो गया 2। तो इसका मतलब मेरे 1 पे 10 वैल्यू है, 2 पे 11 है, और ओरिजिन से लेफ़्ट साइड वाली हो जाएंगी हमारी लेफ़्ट साइड वाली मतलब नेगेटिव एक्सिस पे। तो ये हो गया -1, -2, ये हो गई 1 आपकी, और ये हो गई 7। तो ये एरो हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा सिग्नल ओरिजिन, कौन सा सैम्पल हमारा ओरिजिन पे है। और बेसिकली कहें तो हमारा एक तरह से बताता है कि हमारा सिग्नल कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि इस फिगर में दिख रहा होगा, इधर हमारा सिग्नल -2 से +2 तक एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलर अगर आपको कहीं एरो नहीं मिलता है तो उस केस में अज्यूम करना है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो आपकी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ये एक हमने न्यूमेरिकल ले लिया XN इक्वल्स टू में 3, 1, 2, 5, 7, 0, 1। इधर आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर नंबर ऑफ सैम्पल्स मेरे 7 है, और मैंने बाई चांस मान लो यहाँ पे ले लिया अपना सिग्नल। जो मेरा ओरिजिन है वो मेरा 5 से है। तो इसका अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये हम ऐसे करेंगे। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 0, 5, ये हो गया 7 1 पे, और ये हो गया इस पे 2, 3, 2 पे 0, 3 पे 1, ठीक है। और इधर आ जाएगा -1 जिसकी वैल्यू 2 है, -2 पे 1 है, और 3 पे -3 पे है 3। इस तरह से हम अपना सिग्नल ड्रॉ कर लेंगे। अब देखते हैं इसका Z ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा। तो बेसिकली मुझे क्वेश्चन मिल गया और मैं यहाँ पे हम इसका फाइंड कर रहे हैं Z ट्रांसफॉर्म। तो Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ n की पावर -∞ to ∞ XN Z - n। यहाँ पे हम रखेंगे हमारा जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट कर रहा है -3 से +3। तो n की वैल्यू -3 से +3 और XN Z - n। अब हम क्या करेंगे, इस समीशन को ओपन करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे XZ, X माइनस में 3Z, और इधर आएगा हमारा -n था तो हम लेंगे -3 प्लस में X, इधर आएगा -2Z, -2 प्लस में X,
-1 z -1 प्लस में x 0 z0 प्लस में x 1 z -1 प्लस में x 2 z⁻² प्लस x 3 z⁻3। ये हमारा समीशन खुल गया। तथा हमारे समीशन में n की वैल्यू 3 से -3 से +3 तक थी, तो हमने ये लिख लिया। अब देखते हैं कि हमारा x -3 की क्या वैल्यू है। तो इधर फिगर में हम देख सकते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन है -3 पे हमारी वैल्यू है 3। तो ऐसे करके हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 और z माइनस में -3, तो ये प्लस हो जाएगा z3। फिर ऐसे ही हमारी x -2 की वैल्यू है 1 z2 प्लस में 2z इसमें 5। ये जो हमारे x0 है इसकी वैल्यू 5 है, पर आप सोच रहे होगे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया z0 का। ये तो सबको पता ही होगा, z0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। मतलब किसी भी अगर हम कांस्टेंट लिख देते हैं और उसकी पावर 0 ले लेते हैं तो वो 1 हो जाती है। तो सिमिलरली अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ तब भी 5 ही आएगा। ठीक, 7z-1 प्लस में ये जो हमारा x2 वाला सिग्नल है, यहाँ पे जो हमारा नंबर सेकेंड 2 इंटरवल पे है वो हमारा क्या है 0, तो ये हो गया 0। इसकी मल्टीप्लिकेशन z-2 से भी होगी तो 0 ही हो जाएगा। और x3 पे है हमारा 1, तो इसको अब हम लिखेंगे 3z3 प्लस में 1 z2 प्लस में 2z प्लस में 5 प्लस में 7z -1 प्लस में 0 प्लस में 1 z-3। ये बेसिकली हमारा आ गया z ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन सिग्नल। इससे हम इस तरीके से हम हमारा फाइनाइट ड्यूरेशन का z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ROC की, कि हम ROC कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ROC क्या होता है। ROC होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा था z ट्रांसफॉर्म का, एक्स जेड समीशन ऑफ n-∞ टू ∞ x n z माइनस में n। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि z ट्रांसफॉर्म हम उन्हीं सिग्नल्स का निकाल सकते हैं जहाँ पे हमारे x n की जो वैल्यू है, z माइनस n की जो वैल्यू है वो समेबल है। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे हम जानते हैं z की वैल्यू होती है r/j⍵, जहाँ पे हमारा r जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है और j⍵ जो होता है वो हमारी ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है और जो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इन्फिनिटी xn z की जगह r/j⍵ माइनस में n। इसको हम सेपरेट करके लिख देंगे इन्फिनिटी xn r माइनस में n e⁻⁻j⍵n। तो ये वाला जो सिग्नल है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये हमारा रियल पार्ट हो गया। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले कहा कि हम z ट्रांसफॉर्म उन्हीं सिग्नल्स का निकाल सकते हैं जो एब्सोल्युटली समेबल है। उसके लिए क्या होगा, जो हमारा रियल पार्ट है यानी जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो भी फाइनाइट होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम r = 1 रख देते हैं तो हमारा इससे मिलता है, इससे हमारा एक्चुअली रिलेशनशिप निकल जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म और z ट्रांसफॉर्म के बीच में, जो कि छोड़ो हम बाद में देख लेते हैं। बस इन शॉर्ट हम बता देते हैं कि ROC का मतलब वही होता है हमारा z की वो वैल्यूज़ जहाँ पे हमारा सिग्नल एवल्यूएट हो सकता है या एग्जिस्ट हो रहा है। ROC का मतलब ही ये होता है। अब हम बात करते हैं हम अपने अबव सिग्नल की, इसकी ROC कैसे निकालें। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है x z 3z³ प्लस में 1z² प्लस में 2z प्लस में 5 प्लस में 7z - 1 प्लस 1z - 3, 0 वाली टर्म को ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे
z की वैल्यू 0 ले लेती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम z की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं हर जगह। 3 इंटू 0 प्लस में 0 0 7 z इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाई z, ठीक। 1 z इनवर्स 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने ऐसे ही लिख देते हैं 0 प्लस में 0। तो जो हमारा ये वाला है ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को अगर हम प्लस करेंगे किसी के साथ तो हमें सम में हमारा जो सम मिलेगा वो क्या मिलेगा, x0 जो मिल गया हमें इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि z इक्वल्स टू 0, 0 पे जो हमारा z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा 0 पे z ट्रांसफॉर्म जो है वो इनफाइनाइट हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन इट शुड बी फाइनाइट। अब हम देखते हैं कोई और दूसरा रख के, जैसे हम z इन्फिनिटी रख देते हैं तो x इन्फिनिटी हो गया आपका 3 इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी प्लस में 5 प्लस में 7 इन्फिनिटी प्लस में ये हो गया 1 इन्फिनिटी। वही है, सेम का सॉल्यूशन आ रहा है। इन्फिनिटी का इन्फिनिटी से करेंगे हमें इन्फिनिटी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी पे भी हमारा ये सेट ट्रांसफॉर्म एवलेट नहीं हो सकता, क्योंकि इस सिग्नल का सेट ट्रांसफॉर्म फाइनाइट नहीं आ रहा है इन्फिनिटी पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा आरओसी एंटायर प्लेन है, एंटायर प्लेन एक्सेप्ट 0 एंड इन्फिनिटी। डैट मीन्स कि हमारा जो सिग्नल एक्सन है वो 0 और इन्फिनिटी पे एवलेट नहीं हो सकता। उसके अलावा जस्ट भी 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया या -3, वहाँ पे हम इसका z ट्रांसफॉर्म एवलेट कर सकते हैं।